भारत की वायुसेना इस समय एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर मौजूदा सप्लाई चेन और उत्पादन क्षमता इसकी गति को धीमा कर रहे हैं। ऐसे में सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला लेने की तैयारी की है जो भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्यों तेजस MK-1A का उत्पादन धीमा है, और कैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी इस समस्या का समाधान कर सकती है। साथ ही इस फैसले से भारत की सैन्य ताकत और पड़ोसी देशों पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो पूरा देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होती है, लेकिन वर्तमान में ये केवल 31 स्क्वाड्रन के साथ काम कर रही है। इसका मतलब है कि भारत को तेजी से नए लड़ाकू विमानों की जरूरत है ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। चीन अपनी वायुसेना को लगातार अपग्रेड कर रहा है। उसके पास J-20 जैसे स्टील्थ फाइटर जेट हैं जो भारत की तुलना में काफी एडवांस हैं। और पाकिस्तान चीन के सहयोग से JF-17 ब्लॉक 3 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर रहा है। दोहरे मोर्चे की चुनौती। भारत को चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ एक साथ टकराव की स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ता है, जिससे वायुसेना की ताकत बढ़ाना जरूरी हो जाता है। तेजस भारत में विकसित एक हल्का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। ये पूरी तरह स्वदेशी होने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारतीय वायुसेना ने पहले 83 और फिर 97 तेजस MK-1A का ऑर्डर दिया है। 2.2 HAL की उत्पादन क्षमता की समस्या। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की उत्पादन क्षमता सीमित है। HAL हर साल केवल 16 तेजस विमान बना पा रही है, जबकि इसे कम से कम 30 बनाने की जरूरत है। उत्पादन की गति इतनी धीमी है कि वायुसेना को 2030 तक भी सभी 180 विमान नहीं मिल पाएंगे। तेजस विमानों में GE 404 इंजन का इस्तेमाल होता है, जिसे अमेरिका की GE कंपनी सप्लाई करती है। GE हर साल सिर्फ 12 इंजन ही सप्लाई कर सकती है, जिससे उत्पादन में और देरी हो रही है। भारत का लक्ष्य है कि वह भविष्य में स्वदेशी इंजन विकसित करे, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। भारत सरकार ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है, जिसमें एयरफोर्स और HAL के अधिकारी भी शामिल हैं। ये कमेटी 1 महीने के भीतर रिपोर्ट देगी कि कैसे तेजस के उत्पादन को तेज किया जा सकता है। रिपोर्ट में निजी क्षेत्र की भागीदारी का सुझाव दिए जाने की संभावना है। सरकार अब लड़ाकू विमान निर्माण में निजी कंपनियों को भी शामिल करने की योजना बना रही है। HAL के कुछ प्लांट जैसे नासिक प्लांट को आउटसोर्स किया जा सकता है। इससे उत्पादन की गति तेज होगी और भारत जल्द ही अपने स्क्वाड्रन को मजबूत कर सकेगा। निजी कंपनियां तेजस का उत्पादन तेजी से कर सकती हैं, जिससे भारतीय वायुसेना को समय पर विमान मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा बढ़ने से उत्पादन लागत भी कम होगी। अगर भारत अपने इंजन और अन्य जरूरी पार्ट्स खुद बनाना शुरू कर देता है तो वह अमेरिका, रूस और यूरोप पर निर्भर नहीं रहेगा। इससे भारत की रक्षा नीति और अधिक स्वतंत्र होगी। रक्षा क्षेत्र में निजी कंपनियों के आने से हजारों नई नौकरियां बनेंगी। भारतीय युवाओं को रक्षा क्षेत्र में काम करने के नए अवसर मिलेंगे। अगर भारत तेज गति से अपने लड़ाकू विमान बनाता है तो वह चीन के J-20 के मुकाबले अपने खुद के स्टील्थ फाइटर विकसित कर सकता है। चीन को भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता से रणनीतिक चुनौती मिलेगी। पाकिस्तान की वायुसेना को चीन से JF-17 मिलते हैं, लेकिन अगर भारत तेजस और उन्नत लड़ाकू विमान बनाने में सफल होता है तो पाकिस्तान के लिए संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। भारत अब अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। अगर तेजस का उत्पादन निजी कंपनियों के साथ सफल होता है तो अमेरिका के उत्पादन में भी निजी क्षेत्र को शामिल किया जा सकता है। इससे भारत एक रक्षा निर्यातक भी बन सकता है। अगर भारत तेजी से अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाता है तो उसे अमेरिका के F-35 या रूस के सुखोई 57 की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और मजबूत होगी। भारत सरकार का यह फैसला सिर्फ तेजस विमान के उत्पादन को तेज करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये देश की पूरी रक्षा उत्पादन नीति को बदलने वाला कदम हो सकता है। इससे भारतीय वायुसेना मजबूत होगी, विदेशी निर्भरता कम होगी, निजी क्षेत्र के आने से उत्पादन तेज होगा और नए रोजगार बनेंगे। भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। अगर यह रणनीति सफल होती है तो आने वाले समय में भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दुनिया को भी लड़ाकू विमान निर्यात करने वाले गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को निजी कंपनियों को मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।